नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में कमल खिल चुका है, जिसके बाद अब आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पश्चिम बंगाल ही बचा है और आगामी विधानसभा चुनावों के बाद वहां भी कमल खिलेगा, जिसके साथ ही वहां भी यह योजना लागू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने अब तक केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया था, लेकिन हाल ही में इस योजना को दिल्ली में भी मंजूरी मिल गई है, जिससे लाखों गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उन्होंने कहा कि जब वहां भाजपा की सरकार बनेगी तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को भी मिलेगा। इससे पहले बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इसे भाजपा की चुनावी राजनीति बताया है, जबकि भाजपा इसे जनता के हित में लिया गया फैसला मान रही है। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्म बहस देखने को मिल सकती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना का लाभ देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा अपने इस वादे को पूरा कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है।